राधे कृष्ण, मैं आचार्य कुलदीप पांडे। 21/01/1960 6:01 प्रातःकाल, जन्म स्थान है कोलकाता। हमारे पास फीमेल जातक की कुंडली आई है और प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख प्रश्न है उस प्रश्न की चर्चा हम आपको कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन उद्देश्य है बताने का, उस उद्देश्य को हम बता करके अपनी चर्चा को समय से विश्राम करेंगे। इस जन्म कुंडली में प्रमुख रूप से पूछा गया है कि जातिका का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक कैसा रहेगा। देखिए, ये जातिका का लग्न है और ये जातिका का सप्तम हाउस है। लग्न का स्वामी अपने से 10वें भाव पे चला गया और सप्तम भाव का स्वामी अपने से 3य भाव में चला गया। यानी कि सप्तम में से निकल करके जातक के धर्म के भाव में कह सकते हैं, पिता के लाभ के भाव में कह सकते हैं, ऐसा भाग्य भाव में कह सकते हैं। यहाँ पर जातक का चंद्रमा चला गया। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जातक का शुक्र कैसा है और उसके साथ मंगल कैसा है, उसके साथ सप्तम भाव की स्थिति कैसी है। तो इस चीज़ को अगर आपको चेक करना है बहुत आसानी से, तो एक आसान तरीका है कि जातक का मंगल चेक करेंगे तो मालूम पड़े मंगल यहाँ पर बैठे हुए मंगल महाराज। मंगल महाराज स्वामी कहाँ के हैं? 11वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में चले गए। 4th भाव के स्वामी होकर के अपने भाव से अपने भाव से 9वें भाव में चले गए। मंगल बैठे किसके साथ हैं? शनि महाराज के साथ बैठे हैं। मंगल बैठे किस ग्रह के साथ हैं? शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं। यहाँ तक ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि मंगल इनका पॉजिटिव नहीं है, मंगल इनका सकारात्मक नहीं है। ये एक अच्छी बात है कि मंगल लग्नेश शनि के साथ बैठे हुए हैं। मंगल लग्नेश शनि के साथ बैठे हुए हैं, जो 12 भाव में स्थिति है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मंगल की स्थिति बहुत श्रेष्ठ नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, ऐसा व्यक्ति को मान लेना चाहिए। मंगल का स्वभाव हो गया। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। जो सप्तम भाव का स्वामी है आपका, वो है चंद्रमा, क्योंकि सप्तम भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। सप्तमेश की स्थिति क्या है? तो सप्तमेश अपने भाव से निकल करके अपने से 3rd हाउस में और लग्न से 9वें भाव में गए हुए हैं, जिससे धर्म का भाव कहते हैं। और ऐसे धर्म के भाव में चंद्रमा गया हुआ है। चंद्रमा धर्म के भाव में गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि चंद्रमा बैठा किसके साथ है? जो चंद्रमा बैठा है राहु महाराज के साथ। यानी कि जातक के सप्तमेश के स्वामी के साथ ग्रहण दोष लग गया। अगर केतु के साथ बैठा होता तो दूसरी बात थी, लेकिन चंद्रमा राहु के साथ बैठ गया। चंद्रमा एक जली तत्व का ग्रह है, सौम्य स्वभाव का ग्रह है, और राहु कैसा ग्रह आप जानते हैं। तो चंद्रमा जाकर के राहु के मुख में बैठ गया, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी को भी डिस्टर्ब कर दिया। आगे बढ़ते हैं, शुक्र की स्थिति को देखते हैं। शुक्र की स्थिति क्या कहती है? शुक्र जो है कर्म भाव का स्वामी होकर के 11वें भाव में चला गया और दूसरा 5वें भाव का स्वामी होकर के अपने से 7वें भाव में चला गया और 7वें भाव में बैठ करके 5वें भाव को देख रहा है। 7वें भाव में बैठ करके 5वें भाव में पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। और केवल इतना ही नहीं, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इस पूर्ण दृष्टि में स्वयं देख रहा है, गुरु भी देख रहा है। दोनों उच्च डिग्री के अपनी 7वीं दृष्टि से, शुभ दृष्टि से 5वें हाउस को देख रहे हैं। कौन? गुरु और शुक्र की दृष्टि कहाँ पर है? दृष्टि है इनकी दोनों की 5वें हाउस पर। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे शुक्र की स्थिति। शुक्र भी अपने शत्रु ग्रह गुरु के साथ बैठा है, क्योंकि शुक्र को दैत्य गुरु बोलते हैं, बृहस्पति को देव गुरु बोलते हैं,
और दोनों कहाँ पर बैठे हैं जाकर के? मन के भाव में बैठ गए। कहने का मतलब शुक्र को भी दूषित करने का पूर्णतः प्रयास किया गया। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। तो इन 3 चीज़ों से हमको एक चीज़ और समझ में आई, वो ये कि जातक का जो मंगल है वो डिस्टर्ब है। जातिका का शुक्र थोड़ा सा डिस्टर्ब है। जातिका का सप्तम भाव का स्वामी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। अब एक और चर्चा कर लेते हैं, वो चर्चा है सप्तम भाव की, कि सप्तम भाव की स्थिति क्या है। ये आपका सप्तम भाव है, ये सप्तम हाउस है आपका। और इस सप्तम हाउस में अगर आप गौर करें तो शनि मंगल की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर गई है। शनि मंगल की कंबाइंड दृष्टि देखो, शनि और मंगल की दोनों की दृष्टि 7वीं होती है, उसने छठे भाव को देखा। और शनि मंगल में मंगल की 7वीं के साथ 8वीं दृष्टि भी होती है, तो दोनों ने मिल करके सप्तम भाव को भी देखा। इसके साथ जब भी कोई रेट्रोग्रह होता है तो उस रेट्रोग्रह को एक भाव पीछे ला सकते हैं। ऐसा आचार्य लोग कहते हैं कि रेट्रोग्रह को एक भाव पीछे ला सकते हैं, यानी कि जो राहु यहाँ पर बैठा है उस राहु को ये मान लिया। यानी कि अब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका सप्तम भाव है ये पाप कर्तरी में फंसा हुआ है। स्वयं सप्तम भाव भी पाप कर्तरी से दूषित है। अब आप तत्काल एक प्रश्न उठा देंगे हमारे ऊपर, वो ये कि सब कुछ तो आपने कह दिया, बहुत अच्छा कह दिया, लेकिन अब आप ये बताइए कि गुरु की दृष्टि में गंगा जल होता है, तो गुरु यहाँ बैठ कर के अपनी नवम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, तो सप्तम भाव में उसने गुरु ने क्या किया? सप्तम भाव में आखिर गुरु ने क्या किया? तो सप्तम भाव में गुरु ने क्या किया कि इनका विवाह ही नहीं होने दिया। सप्तम भाव ने गुरु ने ये किया कि विवाह ही होने नहीं दिया, तो विवाह नहीं हुआ, इस बात से इनको एक दुख है। विवाह हो जाता तो 100 प्रकार के कष्ट। सप्तम दृष्टि के गुरु ने इस प्रकार सब कुछ अच्छा किया। एक छोटी सी चर्चा और करेंगे इसी में आपके साथ, आपको जान करके अच्छा भी लगेगा और थोड़ी हैरानी भी होगी। जो थर्ड हाउस होता है, इस भाव में केतु बैठे हैं, और जो नेचुरल कुंडली होती है उस नेचुरल कुंडली में मंगल भाई बहन का कारक होता है, स्पेशली भाई का कारक होता है। और भाई का कारक मंगल होकर के शनि के साथ बैठा हुआ है। शनि कौन है? शनि है स्वयं जातक, शनि है जातक। और मंगल कौन है? मंगल है सुख सुविधाओं का कारक। इस कुंडली पे अगर बात करें आय का कारक है, और नेचुरल कुंडली में भाई बहन का कारक है। ऐसा प्लेनेट जाकर के बैठ गया किसके साथ? शनि के साथ। तो एक जनरल सा बात आपको बतानी थी, आगे चर्चा इस पे नहीं करेंगे क्योंकि जो हमको बात करनी थी वो हमारी बात हो गई। वो ये कि जातिका का अपने भाइयों से बहुत बड़ा विवाद है। एक चीज़ और भी है, जो थर्ड हाउस होता है वो भाई बहन का हाउस होता है, बड़े भाइयों का हाउस होता है। तो थर्ड हाउस में केतु ग्रह बैठ गए हैं, यानी कि इस कुंडली से थोड़ा भी अनुमान लगाया जाए तो केतु एक ऐसा ग्रह होता है जिस ग्रह के, जैसे ये कोई जातक है और इस जातक की बात करें तो आप अगर गौर करें तो जैसे किसी व्यक्ति का सर ही ना हो और बाकी पूरा हिस्सा हो, तो केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके पास खोपड़ी के अलावा सब कुछ है, विवेक के अलावा सब कुछ है, बुद्धि के अलावा सब कुछ है। या यूँ कह दीजिए कि इनके भाई बहनों के पास बुद्धि के अलावा सब कुछ होगा। जो थर्ड भाव में केतु महाराज की उपस्थिति और उसके साथ चंद्रमा और राहु का जो ग्रहण दोष है वो जाकर के थर्ड हाउस पर लग रहा है। तो ये स्थिति को मिला, ग्रहण दोष का प्रभाव लग्न पर भी है। लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है। और उसके साथ शनि मंगल की जो कंबाइंड दृष्टि है वो जा कर के थर्ड हाउस से पहुंच रही है।
माफ़ करिए सेकंड भाव पे पहुंच रही है, यानी कि लग्न भी पाप कर्तरी पे है, ऐसा आप कह सकते हैं। एक तरफ स्वयं शनि महाराज बैठे हुए हैं 12th हाउस पे, और दूसरी तरफ शनि महाराज ने यहाँ पर अपनी दृष्टि जमा रखी है। तो ये जो जातिका है इसका वैवाहिक तो हुआ नहीं, ये तो हमने आपको जानकारी दे ही दी, क्योंकि यहाँ पर पाप कर्तरी बन रहा था। दूसरा, यहाँ लग्नेश भी पाप कर्तरी के कारण इस जातिका को सुकून आज भी नहीं है। तो ये जातिका की जनरल स्थिति थी। विवाह क्यों नहीं हुआ, ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ज्योतिष के बताए, जो प्रमुख कॉन्सेप्ट थे। और आपको भी अगर अपनी कुंडली या हस्ते का कुछ दिखानी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली हमें भेज सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएं। आप सबको राधे कृष्णा, सबको नमस्कार।